का बयान, इजराइल पवित्र रमजान में गाजा में एक भी हमला नहीं करेगा और एक भी गोली नहीं चलाएंगे। नेतन्याहू के इस प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन खबर ये आ रही है कि हमला हो गया है। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है फदील साहब आपका। फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। फदील अहमद साहब जो है वो इंडियन और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज फदील अहमद साहब की जो मिडिल ईस्ट है वहां पे जो पॉलिटिकल उतार चढ़ाव है और जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको भी बहुत उम्दा और बहुत आसान जबान में बयान करते हैं, जिसकी तारीफ हर कोई करता है। तो मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और जो भी लेटेस्ट खबर है मैं उसकी तरफ भी बढ़ूंगा। मैं एक चीज जो यहाँ पे गाजा में जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में तिल अबीब आग की लपेट में आ जाएगा। अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी ये आज बयान जारी किया है और ये उस वक्त जारी किया है कि जब इस बात का बार बार खतरा जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये हमला इजराइल में हो जाए, वो शायद इजराइल गाजा पर हमला कर दे। और अभी एक साहब ने जो हमारे व्यूअर है उनमें से कहा है कि गाजा पे हमला हो गया, ऐसी खबर है, लेकिन अभी मैं तस्दीक उसकी नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर हमला हुआ तो यहां देखिए रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की आमद के मौके पर सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी ने खिताब करते हुए कहा कि हम फिलिस्तीनी अवाम और मुजाहिद भाइयों की हिमायत के लिए अपनी दीनी, इंसानी और इखलाकी आस पर कायम है और हमास की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम गाजा में जंग बंदी से बचने और कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक हमास के साथ मुआहदे के दूसरे मरहले में रख न डालने पर मबनी इजरायली हुकूमत की कोशिशों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। यमन के तहरीक अंसारुल्लाह के सरबराह ने इस बात पर जोर दिया कि गाजा में अगर जंग इजरायली दुश्मन के पूरे वजूद को भस्म कर देगी और मकबूजा याफा जिसे तिल अबीब कहा जाता है आग की लपेट में आ जाएगा। ये साफ साफ जो है ये मुतनब्बे किया है, खबरदार किया है। मैं फदील साहब का इस्तकबाल करते हुए, फदील साहब क्या अपडेट है और क्या सूरत हाल है फदील साहब? देखिए इस समय तो अपडेट यही चल रही है ज्यादा, रूस और यूक्रेन। और मैंने आपसे पहले जब भी हम लोग बात करते थे तो हम ये कहते थे कि गजा में सीज फायर हो या हिजबुल्लाह का हो, आप यूक्रेन और रूस से इसको अलग करके मत देखा कीजिए। और आज देखिए वही बात सामने आ गई आपको। यूक्रेन के युद्ध की को बिल्कुल डिफाइन कर दिया है गजा के युद्ध ने। गजा की लड़ाई ने यूक्रेन रूस की भी तरीके बदल दिए। तो अभी जो चल रहा है कि जिस तरह से जेलेंस्की के साथ धोखा हुआ, आज जेलेंस्की पूरी तरह से धोखे में फंस गए। मैं ये भी कहता था कि अमेरिका कभी अपने एलाइज का खास नहीं होता है, हमेशा उसकी नजर अपने एलाइज पार्टनर्स के संपत्ति और दौलत और उनके खनिज भंडार पे होती है। आज यही बात सामने आ गई। यूक्रेन को जिस तरह से पीठ थपथपा के रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया और फिर रूस से हाथ मिला लिया। अब जेलेंस्की क्या होगा? अब दुनिया के अंदर जो अमेरिका के आज भी खास बने हुए हैं उनको एक सबक मिलेगा कि आखिर अब उनका क्या होगा, या कभी अगर वो अमेरिका पे इतना भरोसा कर रहे हैं तो फिर अमेरिका उनके साथ क्या करेगा। ये सारी चीजें हैं। टर्की भी अपनी मुक्त हो गया धीरे धीरे कुर्द आंदोलनकारियों से। सीरिया में गोलान हाइट की बात चल रही है कि गोलान हाइट खाली करो। और गजा से आईडीएफ जा ही चुका है। तो अब धीरे धीरे नेतन्याहू भी आ रहे हैं अपने लाइन पर और इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि वेस्ट बैंक और गजा को मिला करके फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। अब उसके नक्शे भी जारी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी नक्शे आ रहे हैं कि क्या क्या मिलेगा उसके अंदर। तो अब लड़ाई तो नहीं हो सकती,
और इजराइल पूरी तरह से अब बैकफुट पे है और उसे हर बात माननी पड़ेगी। जी। और जाहिर सी बात है कि ये बात मानने की है, लेकिन जो खबर आ रही है अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि जंग भड़क जाएगी। और जो बार बार हूती जिसको हम कहते हैं हौसी को, कि उनकी तरफ से ये बार बार मुतनब्बे किया जाता रहा है, खबरदार किया जाता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अभी तक तो मैंने कोई ऐसी खबर नहीं देखी है। मैं अभी चेक कर रहा था, प्रेस टीवी उससे भी चेक कर रहा था और कई एजेंसी। मैं इस्तकबाल करूंगा, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब अब्दुल बारी साहब मसूद, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अब्दुल बारी मसूद साहब कॉलम निगार हैं। जी, अब्दुल बारी साहब कॉलम निगार हैं। जी जी फरमाइए। इनका मुझे मेरा भी सलाम कह दीजिए, शायद मेरी बात सुन नहीं पा रहे अब्दुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को नहीं, सबको वो चेक कर रहे हैं खबरों पे जरा चेक कर रहे हैं। मैं इसलिए थोड़ा आवाज बंद कर देता हूँ क्योंकि कई बार आवाज टकराती है तो समझ में नहीं आता, ऐसा हो जाता है कई बार, तो इसलिए मैं थोड़ा से आप लोगों की आवाज और फिर अपनी भी मैं बंद कर लेता हूँ ताकि जो बोल रहा है सिर्फ उसी की आवाज जाए। तो मैं कह रहा था कि हमारे जो अब्दुल बारी मसूद साहब हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और नेशनल इंटरनेशनल पर नजर रखते हैं, और खास तौर से आप जो है जो अखबारात हैं, एजेंसियां हैं, उनको बतौर खास पढ़ते हैं, उन पे गौर करते हैं। और जिस तरह से आप देखिए कि हमारे फदील साहब हैं, वो पूरा एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, एक जैसे पॉलिटिशियन देखता है मंजा हुआ वैसे सूरत हाल को। और हमारे अब्दुल बारी मसूद साहब जो है वो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, कि एक जर्नलिस्ट किस तरह से चीजों को देखता है, कैसे यानी वो उन जर्नलिस्टों की बात नहीं कर रहा हूं जो चश्मा लगा करके देखते हैं, मैं फेयर जो जर्नलिस्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले मसूद साहब, एक खबर यह आ रही है कि ये तो खबर हमने आज चलाई है कि इजराइल ने जो सामान जा रहा था गजा, रिलीफ जो पहुंच रहे थे, उसे रोक दिया आज। और ये जंग की खिलाफ वर्जी है क्योंकि ये अमेरिका के साथ बैठ करके ये वादा किया था कि रमजान तक हम रिलीफ नहीं रोकेंगे, बातचीत जारी रहेगी सेकेंड फेज की। लेकिन ये रिलीज का रोका जाना कैसा, एक नंबर दो, ये खबर आ रही है कि गजा पर फिर से अटैक हो गया है। तो जाहिर है कि अगर रिलीफ रोकी है तो क्यों, और अगर अटैक होता है तो क्या आपके पास कोई ऐसी अपडेट है? मैंने अपडेट नहीं लिखी, लेकिन किसी साहब ने भी लिखा है, मैं उनसे और ये सुल्तान साहब ने कहा है कि इसकी खबर अमरीश मिश्रा ने दी है। जाहिर है कि अमरीश मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट है और इंटरनेशनल अफेयर पे हिस्टोरियन भी है, बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। तो अगर अमरीश मिश्रा, तो मैं आपसे चाहूंगा भाई साहब पहले अपडेट करा दें, फिर जब मैं फजील साहब से बात करूं तो आप थोड़ा से एक अगर सर्च करके देखें कि इसमें कितनी सच्चाई है और कहां पे क्या अटैक हुआ है। लेकिन सबसे पहले अपडेट, बारी साहब पहला कमेंट। जी जी, असल में देखिए 19 जनवरी से जो ये सीज फायर का पहला मरहला शुरू हुआ था वो आज शाम में खत्म होने वाला था, कल शाम में खत्म होने वाला था। जो अमेरिका का जो खुसूसी, ट्रंप का जो खुसूसी इन्वॉय है, एलची है, वो वहां पहुंचे हुए हैं, नेतन्याहू से मुलाकात की थी, विटकॉफ नाम है उनका। तो जिस तरह की शराइत जो है हमास के सामने पेश की जा रही है, हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये परमानेंट सीज फायर वगैरह की बात होने वाली थी, और हमास का ये था कि आप जो वहां पर अभी भी जो है इस्राएली फौजी है गजा में, वो उनको जो है वहां से इनखला कर देना चाहिए, जैसा कि सीज फायर के तहत ये बात तय हुई थी, लेकिन वो अभी तक गजा के इलाके में मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि नेतन्याहू के पर जो है वहां पर प्रेशर पड़ रहा है। जो राइट विंगर है, ये भी खुद राइट विंगर है कि भाई हमको जो है अपनी शराइत पर जो है तो समझौता करना चाहिए। तो सेकंड फेज का जो मामला है उसने कल कंसल्टेशन किया था, उन्होंने कल शाम में जो है सैटरडे की शाम में कंसल्टेशन किया था अपने अलाइज वगैरह के साथ। तो उसमें ये बात निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि भाई आप पूरे के पूरे जो अभी तकरीबन कितने 54 इसराइली बचे हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए, उसमें से काफी
मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उसके बाद ही जो है परमानेंट सीज फायर वगैरह की बात होगी। लेकिन हमास का ये कहना है कि ज़ाहिर बात है उनके पास तुरुप का पत्ता जो है ये होस्टेज ही है, कैप्टिव्स है, जो अगवा किए थे उन्होंने 2023 में जो अक्टूबर में जो पहले हमले में जो है जो अगवा किए थे, वही उनके पास ट्रम्प कार्ड है, बेसिकली तुरुप का पत्ता है। तो वो नहीं चाहेंगे कि भाई वो चले जाए, उनको जो है पूरे के पूरे एक साथ छोड़ दिया जाए। तो ये मामला वहां पर जो है सुई जो है वहां अटकी हुई है, और हमास की जो मजबूती है और वहां की जो अवाम की जो मजबूती है उसके नतीजे में जो है इसराइल को भी मजबूर होना पड़ रहा है। और अभी मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इसराइल ही को फॉलो कर रहा था, राइट नाउ मेरे हाथ में रखा हुआ ही है टाइम्स ऑफ इसराइल का जो है इलेक्ट्रॉनिक एडिशन। उसमें ये कहा गया है कि मिस्र के जो सदर है हुस्नी मुबारक का ही नाम आता है जबान पर, जो सीसी है वो सीसी जो है एक्टिव हो गए हैं इस सिलसिले में कि भाई सीज फायर को परमानेंट किया जाए और सूरत हाल को जो है मजीद कशीदा होने से बचाया जा सके। तो अब देखना क्या होता है। अभी इस तरह के बयानात तो जब जहां पर जो है एक जंग का माहौल था, इस तरह के बयानात दोनों भी तरफ से आना कोई गैर फितरी नहीं है, उस पर ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वहां पर परमानेंट सीज फायर हो जाए। गजा जो है अब जो है इसराइली जाहिरियत का निशाना ना बने, ये अमेरिका की कोशिश है। वहां इनवा खासा से जो उन्होंने अपना मुकर्रर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भेजा है, वो वहीं है, उसी इलाके में है, खित्ते में है, इस वक्त मौजूद है। तो ये सूरत हाल है। फिर भी मैं अभी और अल जजीरा को भी चेक करके बता देता हूँ, इंडिपेंडेंट लाइन लेता है, टाइम्स ऑफ इसराइल जो है प्रो गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज उसकी खबरें हमारे जो अखबारात है आरएसएस और बीजेपी के जो प्रो मीडिया है यहाँ पर जिस तरह का उस तरह का उनका वतीरा नहीं होता है। बड़ी हद तक जो है कुछ बात जो है वो सच्चाई की पेश करते हैं। मैं भी देखता हूँ, चेक करके बताता हूँ आपको। तब तक आप हमारे दोस्त जो है बैठे हुए हैं उनसे बात कर लीजिए।